योर डेथ बेड आपको सीखना है, हर चीज से सीखना है। क्यूरियस रहें जैसे बच्चे क्यूरियस रहते हैं। हमें बहुत शौक होता है यार गॉसिपिंग का, हर वक्त गॉसिपिंग से आराम से इस लाइफ को लेके चले। कोई भी इस दुनिया से जिंदा नहीं निकलने वाला। मेरा नाम बीनिश हसन है एंड वेलकम टू माय चैनल। एक ऐसा कोजी कॉर्नर जहां आप और मैं थोड़ी रियल बातें कर सकते हैं। आज की बात बहुत सिंपल है। दिसंबर का महीना शुरू हो गया है और आज हम लोग ये सोचेंगे कि जिंदगी तो ऐसे गुजरती जा रही है, अजीब सी एक रेस लगी हुई है जिसमें हम सब भाग रहे हैं। और वही रूटीन, वही काम, वही ऑब्लिगेशंस एंड वही डिस्ट्रैक्शंस। कभी ये काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जिंदगी सिर्फ इन चीजों के लिए तो नहीं है। इसका कोई बड़ा मकसद है, इसका कोई बड़ा मकसद जरूर होगा। और हमेशा मैं अल्लाह से दुआ मांगती हूँ कि कोई बड़ा मकसद हो। तो आज हम मिल बैठ के इस चीज को सोचेंगे कि हम अपना नया साल कैसे अच्छा कर सकते हैं और कौन सी नई चीजें हैं जो हमें सीखने की जरूरत है। टॉक्सिक लोग, अननेसेसरी ग्रजेस एंड सोसाइटी का प्रेशर, ये सब बहुत हो गया भाई। जिंदगी का असल मजा हम कैसे ले सकते हैं, सुकून कैसे हासिल कर सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कैसे कर सकते हैं। तो टॉक्सिक हैबिट्स को करेंगे हम बाय बाय और हम अपने लिए कुछ पॉजिटिव स्टार्ट लेंगे। तो कुछ प्रॉमिसेस करेंगे हम मिल बैठ के। आप अपने प्रॉमिसेस शेयर करना और मैं आपके साथ अपने प्रॉमिसेस शेयर करूंगी। सो प्रॉमिसेस टू माई सेल्फ फॉर 2025। आर यू गाइज रेडी फॉर इट? लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बीन ब्लॉग्स। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे जी। दिसंबर का महीना आ गया है और दिसंबर आता है तो पिछला सारा साल हमारे सामने खड़ा हो जाता है। हम सोचते हैं कि पूरे साल में क्या क्या हुआ था, कितने अप्स एंड डाउन्स थे, कितनी स्ट्रगल्स थी। और फिर हम सोचते हैं कि जनवरी 1 आएगा, नया साल आएगा, उसमें हम क्या करेंगे, क्या रेजोल्यूशंस होंगे, क्या प्रॉमिसेस हम अपने आप से करते हैं। अपने बच्चों को भी कहते हैं कि अच्छा साल गुजारेंगे और उनके साथ प्रॉमिसेस या रेजोल्यूशन लिखते हैं। लेकिन होता क्या है, वो प्रॉमिसेस और वो रेजोल्यूशन एक हफ्ता गुजरता है और वो सब खत्म हो जाते हैं। मैं खुद यही करती हूँ हमेशा। मेरे बच्चे बल्कि मेरा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मैं लिखती हूँ कि मैं यूं करूँगी, इतना पॉजिटिव होंगी, इस तरह करूँगी, और एक हफ्ता भी नहीं गुजरता और बच्चों को वही डांट डपट, गुस्सा, लड़ाई। क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और हमें ये करना है और अपनी आदतों से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल काम होता है। मेरे साथ तो ये हमेशा होता है। आप लोग बताएं आपके साथ क्या होता है? आप लोग अपना जब कोई प्रॉमिस या रेजोल्यूशन करते हैं नए साल के लिए तो क्या पूरा कर पाते हैं? हर साल मैं सोचती हूँ कि अब मैं बिल्कुल अपने आप को ठीक कर। मेरा है, आप बताना कि आप लोगों का ये प्रॉमिस है कि नहीं। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स का हम हमेशा जिक्र करते हैं कि टॉक्सिक टॉक्सिक, और हमें टॉक्सिक लोग हैं, हम टॉक्सिक नहीं हैं। हालांकि अगर आप सोचें तो सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान हमें कोई चीज पहुंचाती है ना, तो वो हमारी अपनी जात। इतनी अजीब आदतों में कई दफा होते हैं, लेकिन हम अपने आप को जब कोई वर्ड सुनते हैं टॉक्सिक तो हमें लगता है वो टॉक्सिक है, वो टॉक्सिक है। हम लोगों को टॉक्सिक समझते हैं, लेकिन कभी आपने अपने आप की टॉक्सिक चीजों को देखा है? कभी फील किया है कि हमारे अंदर कितनी प्रॉब्लम्स हैं? उनको सही करेंगे तो फिर हम उस सारी सिचुएशन से निकलेंगे। लेकिन हम अपने आप को नहीं देखते, हम हमेशा दूसरों को टॉक्सिक चीजों से जोड़ देते हैं, विच इज सो रॉन्ग। दूसरों को जोड़ने के बजाय पहले अपना जायजा लें, अपने आप को देखें कि कहाँ से हम अपने आप को सही करें। हम कोई इतने मासूम नहीं है कि हम बिल्कुल मासूम है और बाकी सब दुनिया बहुत टॉक्सिक है भाई। नो। तो सबसे पहले अपना क्रिटिकल एनालिसिस करें, देखें कि कहाँ गलतियां हैं, कहाँ मेरी प्रॉब्लम। अपनी सेल्फ केयर करें, मेंटली एंड फिजिकली बोथ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंटली अपने आप को सही कर दें, फिजिकली अपने आप को देखें कि मुझे क्या सही करना है। मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे सोच समझ के खाना है, कार्ब्स कम करें, प्रोटीन इंटेक ज्यादा करें, अपने वेट को मेंटेन करें, अपनी स्किन केयर करें, अपने आप को देखें। जब आप अपने आप को
अच्छा देखेंगे, अच्छा फील करेंगे, ओनली देन आप दूसरों के साथ अच्छा बिहेव भी करेंगे। तो वर्क प्लेस पे हो या घर में हो, वो क्या करती हैं, जैसे ही काम से फ्री हुए अपना फ़ोन पकड़ा, स्क्रॉल किया इंस्टाग्राम पे आप डिफरेंट लोगों को देखते हैं और फिर उनको अपने आप से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है कि वाह, उसकी लाइफ कितनी अच्छी है। इसलिए क्योंकि ये सब सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये इस तरह के डिज़ाइन किए हुए हैं कि इसमें आपको हमेशा ये लगता है कि वो आपको आपका अपना बेस्ट फेस दिखाते हैं। कोई भी आपको अपनी डार्क साइड नहीं दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरी एग्जाम्पल लें। अब मैं अगर आपके सामने बैठी हूँ तो मैं बिल्कुल अपने गंदे से हुलिये में नहीं बैठी। मैंने अपने बालों को ठीक किया, मैंने अपने आप को ठीक किया, फिर मैं बैठी हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट टू बी प्रेजेंटेबल। इसका ये मतलब नहीं है कि ये फेक है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट इंस्टाग्राम एंड यू नो दोज रील्स जो डेवलप होती हैं, जो बनाते हैं, उसमें सिर्फ गुड गुड थिंग्स एंड ऑल गुड गुड स्टफ दिखाते हैं, विच इज़ सो बैड फॉर हमारी जनरेशन। पहनना और बस मटेरियल अप्रोच इज एवरीथिंग। कोई सोलफुलनेस है ही नहीं, कोई शुक्रगुजारी है ही नहीं। बस एक रेस लगी हुई है, उस रेस में भागना है और हर एक का एक दूसरे से कंपटीशन है। और औरतें कपड़े पहन पहन के दिखा रही हैं एक दूसरे को, जला रही हैं एक दूसरे को। कोई अपनी एक तस्वीर भी अगर इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डालता है ना, तो या तो वो एडिटेड होती है, कोई बिल्कुल अनफिल्टर्ड चीज़ें नहीं डालता। सो बी वेरी केयरफुल, अपने आप को बचाएं इस चीज़ से। अपने बच्चों को भी सोशल मीडिया के जो एक कंपटीशन डेवलप हो गया, उससे अपने बच्चों को भी बचा के रखें। सो दिस इज़ वन प्रॉमिस कि उसको थोड़ा लिमिट करें सोशल मीडिया का। और अगर आप देखते हैं तो अच्छी चीज़ें देखें, उस पर मोटिवेशनल चीज़ें देखें, जो मटेरियल अप्रोच में चले जाएं और बस जूता, जैकेट, कपड़े, शर्ट्स और अच्छे ब्रांडेड क्लोथ्स, इससे आगे भी ज़िंदगी है और इससे बेहतर ज़िंदगी अपनाने की कोशिश करें। थोड़े अपनी रूह पे भी काम करें, सिर्फ हर वक्त अपनी मटेरियल अप्रोच के अंदर नहीं फिक्स रहें। जिसको देखती हूँ वो इंस्टाग्राम पे उसको देखा, ब्यूटी हैक्स देखते हैं और उनको लगता है कि बाकी सब लोग बहुत खूबसूरत हैं और वो ही हैं जो सिर्फ इस दुनिया में अगली हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। Above all, the most important thing is surround yourself with positive people। जहाँ पे गॉसिपिंग होती है, ये मैंने अपने आप को भी सिखाना, क्योंकि हम औरतें हमें बहुत शौक होता है यार गॉसिपिंग का। हर वक्त गॉसिपिंग उठ के या उसकी गॉसिपिंग। सो अपने आप को हमने गॉसिपिंग से बचाना है। अपलिफ्ट, जो लोग आपको अपलिफ्ट करें, आपकी एनर्जी को, उन लोगों में बैठें। पॉजिटिव अच्छी बातें करने वाले लोग, नॉट फेक पीपल, अच्छे लोग, पॉजिटिव लोग जो आपको अपलिफ्ट करें। अगर आप उनके पास कोई प्रॉब्लम लेके जाएं तो वो उसका सोल्यूशन ढूंढे, ना कि वो आपके प्रॉब्लम को मल्टीप्लाई करके आपको पेश कर दें। So it is very important. One more thing, one more promise. Stay curious. कभी ये मत सोचें कि मेरी तो अब एज निकल गई है, अब मैंने क्या सीखना है। नो, आपको हमेशा सीखना है। टिल योर डेथ बेड आपको सीखना है, हर चीज से सीखना है। क्यूरियस रहें, जैसे बच्चे क्यूरियस, बच्चों से सीखें। वो कितने क्वेश्चंस करते हैं, ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है। सो यू नो, क्वेश्चंस करें, क्यूरियस रहें और हर चीज को बस बोरिंग ना होने दें। सो बी लाइक अ चाइल्ड, जो छोटी छोटी चीज़ों पे क्वेश्चन करते हैं कि ये ऐसा क्यों है, और बुक्स पढ़ के अपनी नॉलेज और अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करें। ना कि बस एक जगह बैठ गए, हाँ जी बस हमने खाना बनाना है और बस ये करना है, दैट्स इट। नो, बच्चों को देखना है, पिक एंड ड्रॉप करना है। नो, उससे बढ़ के, उससे आगे सोचें कि हमने किस तरह से अपने आप को सेल्फ बूस्ट, सेल्फ नॉलेज एंड इनर पीस, इन सब चीज़ों को हमने कैसे लेना है, कैसे ग्रो करना है। क्योंकि कोई भी आपको ट्रे में रख के नहीं देगा चीज़ें। तो सीखने का प्रोसेस कभी नहीं छोड़ना और हमेशा हमेशा अपने सीखना है, अपनी गलतियों से, अपने फेलियर से और दूसरों की अच्छी चीज़ों से, अच्छी किताबों से। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, मेरे साथ एक दिन क्या हुआ कि मैं एक जगह, ये एक और प्रॉमिस जो मैं आपसे करवाने वाली हूँ और ख़ुद भी करूँगी। मैं ग्रॉसरी स्टोर पे गई और हुआ ये कि मेरे बैग में, मेरे हैंड बैग में ना मेरा कार्ड था और ना ही मेरे पास कोई कैश था। अब जब मैंने सब चीज़ें वगैरह इकट्ठी कर ली, तो जब मैं काउंटर पे गई, पता चला कि मेरे पास तो है ही नहीं कुछ, लाइक बैग में पैसे ही नहीं है।
और ना मेरे पास मेरा एटीएम कार्ड था, डेबिट कार्ड वगैरह। फिर मैंने सोचा, मैं तो एकदम पैनिक कर गई क्योंकि अब वो कैशियर मेरी तरफ देख रही है कि मैं पेमेंट करूं, एंड आई गॉट पैनिक्ड। सो हुआ ये कि मेरे लाइन में ही एक आंटी खड़ी थी। खैर अब तो मैं खुद भी आंटी हूँ, लेकिन वो खैर थोड़ी सी बड़ी एज की थी। उन्होंने मुझे कहा कि बेटे इट्स ओके, आप भूल गई हो, कोई बात नहीं, मैं आपका पे कर देती हूँ और आप अपनी चीज़ें ले जाओ, मेरा नंबर एक्सचेंज कर लो और फिर आप मुझे पैसे सेंड कर देना, ईमेल ट्रांसफ़र कर देना। मैं तो जी इतनी, मैंने उनको कहा कि आर यू श्योर कि आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकती हैं? तो उसने कहा कि हाँ बेटे, इतनी साल मैंने गुजार दिए हैं, मैं तो देख के बता सकती हूँ कौन कैसा है। मैं बहुत खुश हुई, उनकी काइंडनेस पे बड़ी हैरान भी हुई, क्योंकि कौन आजकल किसी पे एतबार करता है पैसे देने के मामले में। तो खैर मेरी उन्होंने पेमेंट की और मैंने उनको बहुत शुक्रिया कहा, फिर उनका नंबर एक्सचेंज किया। अब अक्सर उनसे मेरी हेलो हाय होती है, अच्छी दोस्त बन गई हैं वो। और मैं उनकी काइंडनेस कभी नहीं भूलूंगी। छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात है, इसलिए काइंड होना, एक दूसरे के लिए काइंडनेस रखना इज सो इम्पॉर्टेंट। अब काइंडनेस का ये मतलब नहीं है कि आप लोगों की आदतें खराब करें, लेकिन काइंडनेस का मतलब है कि किसी के टफ टाइम में उनके काम आ जाए। ये छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिया कि इस तरह होता नहीं है, लेकिन अगर इस तरह हो तो कितनी अच्छी बात। थिंग इज कि हम सब यहाँ पे ना मरने के लिए आए हुए हैं, तो हमें चाहिए कि एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें, प्यार से आराम से इस लाइफ को लेके चलें। कोई भी इस दुनिया से जिंदा नहीं निकलने वाला। We all are humans and we all are here to die। आप बताएं, आप लोग बताएं कि आपके कौन से promises हैं 2025 के लिए, और मुझे कमेंट्स में शेयर करें कि कौन सी चीज़ें आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हैं। आप अपने promises शेयर करें या अपने resolutions शेयर करें। आप ज़रूर बताएं कि आपको ये promises कैसे लगे। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हुआ हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और हम अपने नेक्स्ट ईयर को, आने वाले साल को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। एंड आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। दोबारा मिलेंगे जी किसी और ब्लॉग के साथ। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।